दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम इस बार का वर्ल्ड कप चैंपियन बने तो इस वीडियो को एक लाइक और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऐतिहासिक अंतर से साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराने के बाद अब अफ्रीकी खिलाड़ी से लेकर उनके दिग्गजों का घमंड भी सिर चढ़कर बोल रहा है। जहां जीत का जश्न में टीम इंडिया को खुली धमकी देते हुए एबी डिविलियर्स से लेकर डुप्लेसिस तक, यहां तक कि हासिम मामला से लेकर और कई बातें उन्होंने कहकर भारत को ताना मारा है, जिसे सुनकर तो हर एक हिंदुस्तानी का दिल दुख गया है। तो आखिरकार कैसे साउथ अफ्रीका के सभी दिग्गजों ने जीत के जश्न में टीम इंडिया को कर दिया है अपमान। ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने भारत को रोने की बात करते हुए। सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इंडिया और साउथ अफ्रीका के कई अलावा कौन सी दो टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वानखेड़े के मैदान तो बल्लेबाजों का स्वर्ग कहा जाता है। यह बात तो हर कोई जानता था, लेकिन आज इंग्लैंड को उतनी बेदर्दी से इस बात का अंदाजा हो चुका है कि उनके सुनहरे इतिहास में एक काला पन्ना दर्ज हो चुका है। दरअसल विश्व कप के बीच के मैच में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की सामत उस वक्त आई जब उन्होंने साउथ अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस विश्व कप में भूखे शेरों की तरह उतरने वाले अफ्रीका उन्हें इतनी बुरी तरीके से बर्बाद और तबाही करके रख देगी कि वानखेड़े में चौके छक्कों की याद दिलाते हुए पहले रजा हेंड्रिक और वेंडरसन ने अपने अपने तूफानी अर्धशतक ठोककर खेमे में हड़कंप मचा दिया था। फिर हेनरी क्लासन के साथ मिलकर मार्को जॉनसन ने तो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। जहां क्लासन ने वनडे और टी20 नहीं बल्कि उससे और भी छोटा बनाते हुए दोस्तों 68 गेंदों में 12 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 109 रन ठोक डाले। तो वहीं जॉनसन ने भी 42 गेंदों पर 75 रन बनाकर अफ्रीका को 50 ओवर में 399 रन तक पहुंचा दिया। बस फिर क्या था, इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाना इंग्लैंड के लिए तो नामुमकिन था और इसे बदतर बना दिया। अफ्रीकी गेंदबाजों ने जहां पर अपनी कातलाना गेंदबाजी का नमूना दिखाते हुए गिरार्ड और जॉनसन ने इंग्लैंड की रीढ़ की हड्डी डेविड मलान को पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो फिर रबाडा ने उनके सबसे बड़े बल्लेबाज बेयरस्टोन को केवल 5 रन पर घुटने पर टेकने पर मजबूर कर दिया। हालांकि बचे हुए उम्मीदें भी जोस बटलर के कंधों पर आ टिकी थी, लेकिन गेरार्ड ने आकर पहले जोसलर बटलर को फिर हैरी ब्रूक्स को लगातार 2 गेंदों पर चलता कर इंग्लैंड के खेमे में मातम का माहौल पैदा कर दिया। जहां पर 68 रन पर ही उनका टॉप ऑर्डर यूं कहें कि पूरी बल्लेबाजी क्रम पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुका था। 100 रनों पर उनके 8 बल्लेबाजों को ढेर करने के बाद बड़ी आसानी से अफ्रीका ने ये ऐतिहासिक मार्जिन से इंग्लैंड को कुचल कर पूरी की पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। जिसके बाद तो साउथ अफ्रीका में जोरदार जश्न मनाया गया, जहां जीत के बधाई देते हुए अफ्रीका के पूर्व कप्तान डुप्लेसिस ने कहा कि साउथ अफ्रीका में एक नए सफर की सूर्योदय है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि हमारी टीम और हमारे खिलाड़ी इस काबिल है कि मैं उन सभी को धमाकेदार जीत की बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मुझे और हमारे देश को उन सभी पर गर्व है। मुझे तो यह कहना गलत होगा कि इस बार का वर्ल्ड कप हमारा है और अब उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। यहाँ तक कि इस तरीके से तो हम भारत को भी आसानी से हरा देंगे, वह कोई बड़ी बात नहीं है। वह भी हासिम मामला का भी ऐसा बयान मानने आता है कि उन्होंने कहा कि इस तरीके से खतरनाक खेल यदि हम दिखाएंगे तो इस बार का वर्ल्ड कप जीतने में हमें कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा उनके लाजवाब तरीके से बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और फील्डिंग से लेकर अफ्रीकी खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। मैं अपने पूरे देशवासियों को इस जीत का बधाई देना चाहता हूँ। अब हमारा असली मैच हमारा भारत के साथ होने वाला है और यदि हमने उनमें बाजी मान ली तब हमें कोई नहीं रोक सकेगा। वानखेड़े मैदान पर यदि आप इंग्लैंड को इतना बुरा हरा सकते हैं तो सोचिए भारतीय टीम इंग्लैंड से कमजोर ही है। उन्हें विश्व कप का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। उनके कितनी बुरी तरीके से हार कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस बात के बाद वर्ल्ड कप में केवल 2 दावेदार साउथ अफ्रीका और भारत है, लेकिन जिस तरीके से हमारी टीम खेल रही है मुझे लगता है कि हम भारत को भी आसानी से हरा सकते हैं, क्योंकि उनकी तुलना में हमारे बल्लेबाज ज्यादा खतरनाक है। उम्मीद तो यही है कि हम इस बार भारत को हराकर विश्व कप अपने नाम करेंगे। तो वही दोस्तों, अंत में एबी डिविलियर्स का कहना है कि आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। मेरे सभी खिलाड़ियों को खूब खूब बधाई देना चाहता हूं। इस धमाकेदार जीत के साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि वह इसी तरह लाजवाब प्रदर्शन करते रहें। अभी जीत का जश्न उतनी जोरों से न बनाए, क्योंकि भारतीय टीम ने भी मैच देखा है और वह पूरी तरीके से आएंगे। लेकिन मैं दावे से कहना चाहता हूं कि यदि आप रोहित और कोहली को जल्दी आउट कर दिया तो आपको यह मुकाबला क्या विश्व कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता है कि इस बार का वर्ल्ड कप
केवल अफ्रीका का है और यह टीम हमारे सालों से सूखे को खत्म करने वाली है। तो दोस्तों, सच में अफ्रीका की जीत के बाद हर कोई भारत की चर्चा में है। लेकिन आपको क्या लगता है, अफ्रीका और भारत के अलावा कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वानखेड़े में अफ्रीकी बल्लेबाजों ने इस कदर कोहराम मचाया कि डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को दिन में तारे दिखाते हुए विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा बड़ा रन स्कोर बना दिया। आखिर कैसे रजा हेनरिक के बाद हेनरिक क्लासन और मार्को जॉनसन के बल्ले की गरज से काफी उठी मुंबई की धरती। अफ्रीकी खौफनाक गेंदबाजी से लेकर इंग्लैंड को गेंदबाजों के खून के आंसू रुला कर रख दिए, जिसके बल्लेबाजों ने शतक ठोंक कर विश्व कप का सबसे बड़ा स्कोर बनाने के लिए उनकी दौरान खौफनाक बल्लेबाजी की। इन सभी का हाईलाइट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्लासन शर्मा और जोस बटलर में कौन सबसे खतरनाक ज्यादा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैच अपने विश्व कप के सफर की शुरुआत करने के लिए तैयार है। विश्व कप के बीच हुए इस मुकाबले में जीत के रथ पर साउथ अफ्रीका के साथ डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की टीम यहां पर अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पहुंचे थे। लेकिन मुकाबला शुरू होने से पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह घमंड में चूर इंग्लैंड के लिए यह मुकाबला की बर्बादी नहीं तबाही लिखने जा रही है। जी हाँ, इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीता, लेकिन वहीं से इतिहास की सबसे बड़ी भूल कर दी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए क्विंटल डिकाक के साथ रेजा हेनरिक तूफानी जोड़ी मैदान पर उतरी। हालांकि क्विंटल डिकाक केवल 4 रन बनाकर पवेलियन की राह चले गए, लेकिन अफ्रीका की पारी एक बार फिर सिखाने वाली है। लेकिन इस बार तो अफ्रीका बल्लेबाजों के सिर पर खून सवार था। उनके आउट होने के बाद भी मैदान पर उतरे रॉसी वान डर ने और रेजा हेनरिक के साथ मिलकर इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने शुरू कर दी और खुले में तूफानी रफ्तार से 70 रन बनाकर उन्होंने इंग्लैंड की खुशियों को मातम में बदल दिया। और फिर देखते ही देखते कब इन्होंने 100 रनों की पार्टनरशिप बना डाली, पता ही नहीं चल पाया। इन दोनों खिलाड़ियों की बारी अपने अपने तूफानी शतक भी पूरे कर लिए। इसके बाद इंग्लैंड के खेमे हाहाकार मच गया, क्योंकि दोस्तों यह मुकाबला इंग्लैंड की पकड़ से दूर था। हालांकि तभी बटलर ने अपने तुरुप के इक्के आदिल रशीद को मोर्चा संभालने भेज दिया और जैसे ही गेंदबाजी आया उन्होंने अपने फिरकी का जादू दिखाते हुए राशिद ने और दूसरे को पवेलियन की राह दिखा दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी 61 गेंदों पर 7 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। हालांकि अफ्रीका में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज थे। हेनरिक भी मैदान पर टिक नहीं पाए और अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। या खिलाड़ी आदिल रशीद के फिरकी में फंस गए। आदिल रशीद ने अपनी गुगली गेंदों से उनके तीनों विकेट उखाड़ कर रख दिया। इस बल्लेबाज को पवेलियन भेज दिया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने 75 गेंदों में 9 चौके व 3 छक्कों की बदौलत 85 रन बना दिए थे। अब तक मुकाबला कांटे का रहा था, लेकिन यह मैच अफ्रीका की तरफ झुका जब मैदान में बल्ले से टांडो मचाने के लिए हेनरिक क्लासन उतर जाते हैं। इस बल्लेबाज के सर पर तो खून सवार था। आते ही उन्होंने एक के बाद एक लगातार 2 तूफानी छक्कों जड़कर अपना खाता खोलकर अपने तेवर जाहिर कर दिए थे। वानखेड़े के मैदान में अब एक से बढ़कर एक लंबे छक्के देखने को मिल रहे थे। क्लासन ने आते ही पूरी महफिल लूट कर रख दिया। डेविड मिलर भी 5 रन बनाकर अफ्रीका की टीम में 37 ओवर में 244 रन बनाए थे। इंग्लैंड अफ्रीका पर सिकंदर कस रह चुका था, क्योंकि उनकी आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले तीनों बल्लेबाज कितने खौफनाक साबित होने वाले हैं। उनके साथ युवा जॉनसन का भी एक रौद्र रूप देखने को मिला। उन्होंने अपने बल्ले से इस कदर कोहराम मचाया कि चौके छक्कों की बारिश होने लगी और इंग्लैंड गेंदबाजी का क्रम को बर्बाद करके रख दिया। गेंदबाज डेविड विलियम्स से लेकर मार्क वुड तक और आदिल रशीद से लेकर रेले टोपले तक हर किसी की धज्जियां उड़ाते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने 41 ओवर में अपनी टीम को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। मगर उनकी खौफनाक बल्लेबाजी इस कदर जारी थी कि ऐसा लग रहा था कि दोनों 400 से 450 रनों तक अपनी टीम को ले जा सकते हैं। केवल 32 गेंदों में अपना शतक पूरा करने वाले हेनरिक क्लासन ने इंग्लैंड को खून के आंसू रुला दिया और 62 गेंदों में ही अपना ऐतिहासिक शतक पूरा करके पूरे स्टेडियम को हैरत में डाल दिया। और उनकी अद्भुत बल्लेबाजी पर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। मुंबई के फैंस ने भरपूर समर्थन दे रहे थे, तो दूसरी तरफ जॉनसन ने भी चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए केवल 36 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लिया। और देखते देखते अफ्रीका की टीम ने 350 रनों से भी अधिक का आंकड़ा पार कर लिया। उनके पास मौका था अब टीम को 400 के पार पहुंचा देना, लेकिन 420 तक रनों ले जाने के लिए उनके पास बल्लेबाजी क्रम नहीं थी और इंग्लैंड ने अफ्रीका को एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले पर झटके दे दिए और गेंदबाज पहली क्लासन पे क्लीन बोर्ड कर दिया। लेकिन आने वाले सभी बल्लेबाजों ने भरपूर तबाही मचाई थी। लेकिन गेंद 12 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 109 रन बनाकर क्लासन पवेलियन लौट चुके थे। वहीं दूसरे बल्लेबाजों ने उन्होंने अपने सामने घुटनों पर लाया, लेकिन जॉनसन को रोकना उनके बस की बात नहीं थी। ऐसे में खिलाड़ी ने सीधा चौका छक्कों की बारिश
बल्लेबाजी करता रहा और 42 गेंदों में 3 चौके और उसमें से ज्यादा दुगने 6 खौफनाक छक्कों की बदौलत 75 रन बना दिया। उन्होंने अफ्रीका को 50 ओवर में 399 रन तक पहुंचा दिया। इंग्लैंड इतने बड़े स्कोर का पीछा कर पाना इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए लगभग नामुमकिन जैसा ही था और अफ्रीकी बल्लेबाजों ने फिर इतिहास के पन्नों में पलटकर अपना नाम रख दिया और इंग्लैंड हार गई। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।